गुड इवनिंग। आज उन लोगों को अपनी लाइफ समझ में नहीं आती है, या ये कह सकते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है ये समझ नहीं आता है। वे लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी से शिकायत करते हैं और अपने भाग्य को दोष देते हैं, और उन्हें ज़िंदगी जीने में मज़ा भी नहीं आता है। पता है क्यों? एक रियल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे घर पे कोई सदस्य डेली शोज़ देखता है, जैसे कोई एक सीरियल को रोज़ देखता है, और कभी हम उनके साथ जाकर बैठ जाए और वो शो देखने लगे, तो वह शो हमें समझ नहीं आता है। चाहे उसमें कितने अच्छे एक्टर एक्ट्रेस हो, चाहे अच्छी सीन हो, अच्छा स्टोरी हो, फिर भी हमें मज़ा नहीं आता और हम खुश भी नहीं होते हैं। हम देखकर ये सोचते हैं कि ये क्या चल रहा है, हमें समझ नहीं आता है, उसका महत्व तो पता नहीं चलता। स्टोरी हमें क्या बताना चाह रहा है, वो हमें क्या सीख दे रहा है, ये क्यों चल रहा है, और जब समझ नहीं आता तब कहते हैं ये सब फालतू है और आप इसे व्यर्थ ही देखते हैं। लेकिन जो उस सीरियल को रोज़ देखता हो, सारे एपिसोड को रोज़ देखता हो, उसको तो वो एपिसोड भी समझ आएगा जो अभी देख रहा है, और इस एपिसोड में भी वो बहुत खुश होगा, और उसके वो कोई नया चीज़ नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि पहले क्या हुआ था। उससे रिलेट होके ही आज के एपिसोड को दिखाया जा रहा है, और वो बहुत मज़े से देखता है, और उसका महत्व भी उसको पता है। ये क्यों हो रहा है, या इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये उसके मन में नहीं आता, और वो इस एपिसोड को बहुत सीरियस होकर इंटरेस्ट के साथ देखता है, क्योंकि उसको सभी एपिसोड क्लियर है। उन्हें कोई ये सब चीज़ें इत्तेफाक नहीं लगती है क्यों हो रहा है, बल्कि उन्हें तो आगे क्या होगा ये भी पता होता है, और इसीलिए वह संतुष्ट रहता है, और इसलिए इस सीरियल से भी उन्हें लगाव होता है, और उस आधे घंटे 1 घंटे का जो एपिसोड होता है उसको बहुत एंजॉय करता है। ठीक उसी प्रकार ज़िंदगी से उन्हें शिकायत होती है जो इस सृष्टि चक्र को नहीं जानता। वो समझता ही नहीं कि सृष्टि चक्र क्या होता है, आदि से अंत तक का ज्ञान उन्हें नहीं होता है। सृष्टि की स्थापना कैसे हुई और इसका अंत कैसे होना है ये नहीं पता होता। जीवन मरण के चक्र को नहीं जानता, यहाँ तक कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी उन्हें नहीं होता है, और आत्मा और परमात्मा का रोल भी पता नहीं होता। तो उन्हें ज़िंदगी से शिकायत होती है, और सदा टेंशन में, दुख में, परेशानी में, चिंता में, इन चीज़ों में अपना समय व्यतीत करता है, और उन्हें सब कुछ नया लगता है। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या मेरा भाग्य ऐसा है? हर समय प्रश्नों की लाइन लगी होती है, और हर चीज़ों में दूसरों को दोष देता है। कभी खुद को दोष देता है, कभी भाग्य को दोष देता है, कभी परिवार को दोष देता है। लेकिन जिन्हें ये सबका ज्ञान हो, वे अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीता है, और ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम अपनी डेली लाइफ को शांति से और खुशी से जी सकते हैं, और अपने इस अनमोल समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जीवन के महत्व को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक लाइफ जीने वाला व्यक्ति सदा संतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास पर्याप्त सुविधाएं ना हो, परंतु सुख पर्याप्त होता है। और इसीलिए आज हम जो दुखी हैं, अशांत है, हमारे मन में वो संतुष्टि नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पहला एपिसोड नहीं पता। तो आज जो एपिसोड चल रहा है
वो भी हमें समझ नहीं आता है। हम किसको किससे रिलेट करें, इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने वर्तमान को समझने के लिए और जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, खुश होकर जीने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन के सभी एपिसोड को समझ सकें। थैंक यू सो मच।